वो प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का। डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? जल्दी डुबाएंगे। क्या चेंज करोगे? उसका देश ही चेंज करेंगे। दो देश पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे अलग हुए थे। दो नहीं, डेढ़ बोलिए, डेढ़। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया? उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। ताज होटल में आएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से? कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है, इंडिया ने रशिया का साथ दिया। खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम। रसिया ने भी हमारा साथ दिया है। दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे। वॉर गलत है, लोग मरते हैं। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। सेना में आपको भी जाना था ना? आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए, सब चीज छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको? जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। कोचिंग माफिया है। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों फीस बढ़ा रहे हो? डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानी अभी भी आती है? एक हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, का आइसक्रीम दे, कहा भैया पैसा दीजिए। तो हमरा से पैसा मांगेगा, मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। आज बच्चा क्या करे जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है? और जब ट्रस्ट की बात हो रही हो तो एक ऐसे टीचर का नाम जरूर आता है जिन पर लाखों स्टूडेंट्स ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि लाइफ में एक डायरेक्शन दिए। हमारे आज के गेस्ट हैं खान सर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे चाइना हमसे इतना आगे क्यों है, पाकिस्तान आज तक इतना पीछे क्यों है, यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इंडियन एजुकेशन में सुधार कैसे ला सकते हैं, हमारे देश के किसान आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और क्या इंग्लिश लैंग्वेज ने हमें बैकवर्ड बना दिया है। इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मिलेंगे। सो एंजॉय दिस एपिसोड एंड वॉच इट टिल द एंड। आज़ाद होने के बाद जब अपनी सिचुएशन थी, 1950 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं, 47 के बाद, उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद और ही गया गुजरा था। पर आज चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का है। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं। ना हमारे यहाँ कोई काम की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल में हम कह सके, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दुल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। तो हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं करता है। आगे निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच, एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती। हम लोग उसमें जी रहे हैं। और चाइना रियलिस्टिक है, भाई सड़क बनेगी काम खत्म। अब हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए। इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग, वो इंग्लिश में चला गया। यूपी बिहार झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेके आप उस नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़ लीजिए, इतने लेबोरियस बच्चे हैं। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल ना होने की वजह से उनका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है। अब वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं बिना मतलब का। हम भी इंग्लिश मीडियम में मेरे घर वाले पढ़ाएं, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, हम एक ही चीज़ सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी, मंडारिन भाषा बोलो, उसी में सीखेंगे। आज आप देखिए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, प्रेसिडेंट को भी नहीं आता है। तो क्या दिक्कत है? क्या बराक ओबामा को हिंदी आती है? नहीं। तो मोदी को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या दिक्कत है? आप बोलिए तो एक ट्रांसलेटर रख लिया जाएगा आपको, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो जो ब्रेन वर्क होना चाहिए था मेन काम पर, वो हट गया। और ये चाइना में नहीं हुआ। चाइना में नहीं हुआ। आपको चाइना में आप टॉप लेवल की बात करें, चाइनीज बोलेगा वहाँ। उसने टेक्नोलॉजी लगा ली, रियल टाइम कन्वर्टर लगा दिया आपको, वो तुरंत आप कान में लगा रही है, आप बोलिएगा तुरंत कन्वर्ट करके बता देगा। टेक्नोलॉजी है कि नहीं वहाँ पे? तो एक चाइना में ये। दूसरा, चाइना में एक चीज़ हम देखें कि जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है वो फीमेल देख रही है ज़्यादातर फैक्ट्रीज में। फीमेल जब फैक्ट्रीज से सामान प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है तो उसकी मार्केटिंग, उसका सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीज़ें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है। वो उनका अपना म्यूचुअल है, क्या देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। हमने कहाँ फीमेल को जिम्मेदारी दी हॉस्पिटल में। आज देखिए
फीमेल डॉक्टर, फीमेल नर्स पे पूरा मेडिकल इंडस्ट्री टिका हुआ है। उनको मौका दिए, उन्होंने करके दिखाया। एविएशन दिए हम लोग ने फीमेल को, आज पायलट हो गए, एयर होस्टेस हो गए, फीमेल हमने दिया, उन्हें करके दिखाई। वहाँ पे हमने उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं देते। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। इससे बहुत अजीब गया है कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि नहीं। आप मुंबई में देखिए, घर वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैसे कमा रहा होगा। आप बीच पे जाके देखिए, कोई छोटी मोटी दुकानें लगा के बेच रहा है, रात भर बेचारा कुछ कस्टमर आ जाए यहाँ पे। घर वालों को क्या चिंता है, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा यहाँ पर। और घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरतों को दे दिया। भाई इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, श्रापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा, और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए, दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो? जिस लड़ाई में वो है भी नहीं, उसमें भी उसको गाली दे रहा है। तो चाइना में ये सब नहीं है, वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ अलग है। वहाँ पे स्टूडेंट्स तो यूनिवर्सिटी या एजुकेशन, वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? वहाँ गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी, हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। अदरवाइज में तभी तो आया है मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कह के निकलिए, अब आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती, हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। अमीर का हॉस्पिटल अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है। अमीर अभी आएगा, उसको MRI जांच ये सब हो जाएगी, गरीब के लिए 2 महीना का लाइन लगाना पड़ेगा। अगर पहुंच है, पैसा है, लिंक है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। कुछ पैरवी नहीं है तो अगर आपको किसी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा आप सेवा कीजिए। तो हमने कहाँ भारत को कितने पार्टीशन में बांट रखा है, गरीबी के आधार पर, जातियों के आधार पर, स्टेट के आधार पर। समझ में नहीं आता इसको, मतलब कहाँ से इसको सुधारा जाए। तो जैसे 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट ने, मैं देख रहा था, शायद प्राइवेट ट्यूटरिंग बैन कर दी थी। इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहाँ पे एक मजबूरी है कि वो ये सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, वो लोग डेमोक्रेसी नहीं है, वो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है। वहाँ पे कम्युनिस्ट में क्या होता है ना कि सब चीज़ें, वहाँ देश का कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ पार्टी का कंसेप्ट होता है। तो अगर वहाँ हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देंगे ना, तो उनका वो वाला सिस्टम खराब हो जाएगा। इस वजह से वो इस सब चीज़ों को रोकता है। और इंडिया में नैरेटिव सेट किया जाता है कि ऐसा चाइना में है, बोलने की आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चाइना एक बार घूम के आए, वहाँ पता करके आए, उनका अपना सोशल मीडिया है। लेकिन इस पे कंट्रोल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम ख़त्म कर देना या एकदम इंडिया मतलब छूट दे देना। इसका बहुत मिसयूज़ भी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करके शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, केवल सोशल मीडिया की वजह से गया था। उसका पीछे श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? फेसबुक की वजह से। मतलब फेसबुक, श्रीलंका जो क्राइसिस रही थी उसमें सबसे बड़ा कारण फेसबुक है। कैसे? दोनों, पहले बांग्लादेश बताओ फिर श्रीलंका बताओ। पहले श्रीलंका था, फिर उसमें क्या हुआ ना कि किसी भी चीज को अगर आप नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे नैरेटिव वो सेट करते जाएगा। एक माइंड, एक कंट्रोल करने वाला चीज है। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये हमारा है नहीं। अब हमारा नहीं है तो अभी एक छोटा सा जो ज्वलंत एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, गाजा और फिलिस्तीन में, और हमारे यहाँ कश्मीर में इशू देखिए। कश्मीर में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी है, वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा जाएगा ना, पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाया जाएगा। और गाजा में 60,000 लोग मरे हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको वीडियो ढूंढने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यूज़ देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल टूटा हुआ घर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? दे कंट्रोल देम। और हम लोग अगर कश्मीर में कर देते हैं तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। ये ह्यूमन राइट की पार्ट सिखाते हैं सब हमको, ये सफ़ेद मुर्गा सब यूरोप में बैठ के जलियांवाला बाग में गोली चला के मारे थे सब। ये चोट्टा हम लोग को ह्यूमन राइट सिखाते हैं सब। जिस समय ये लोग
जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे थे ना। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चल रहा था। जिस समय दुनिया में केवल लूट खसोट मची थी ना, पारसी लोगों को खुद ईरान से भगा दिया गया था ना, तो हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रहने के लिए शरण दिया गया था। तो हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं सब। तो सोशल मीडिया को हम लोग अनकंट्रोल करें। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या है हमारा? यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। आज अगर यूट्यूब गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपये चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा, एंड्रॉइड उसका हो जाएगा। तो चाइना ने कहा कि वी आर नॉट डिजिटल चाइना, वी आर नॉट डिजिटल यूजर। उसने अपना बना लिया। तो इसको अलग नैरेटिव दिखा रहे हैं कि हमें से कोई सवाल ना पूछे। देखो चाइना का अपना ट्विटर, बट ठीक किया उसने, किया अपना, उसका अपना है ना, उसने चलाने पे बैन नहीं लगाया है, अपना चलाओ। क्या उसके पास यूट्यूब नहीं है? उसका अपना है, बाइडू है उसका, वीचैट है उसका, सब कुछ है उसका अपना। हम लोग का एक चीज डिजिटल में बहुत अच्छा हुआ, पेमेंट सिस्टम यूपीआई, वो बहुत बेहतरीन है, पूरी दुनिया में वैसा नहीं है। बाकी जगहों पे हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में कम्युनल राइट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया फेसबुक ने, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को बढ़ा के दिखाया, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी आने लगी थी वहाँ पे, और एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिश भावनाएं बहुत भड़कने लगी थी, श्रीलंका को तबाह करने लगा। और इसी बीच में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है और पहले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट है, तो फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अचानक से लोग सड़कों पे 50,000 लोग कैसे आ गए? वो टेलीग्राम पे चल रहा था पहले से, और टेलीग्राम पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। आज देखिए किसी के टेलीग्राम पे किसी के प्राइवेट वीडियोस को भेज के उसे ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी। एआई आ गया है, अब तो किसी का कुछ भी बना, सर हटाइए लगा दीजिए कुछ। हमारे आपकी बात हो रही है, यहाँ किसी फेमस सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का चेहरा हटा के डब कर दीजिए। अच्छा एक बात, हम चाइना इंडिया की बात कर रहे थे। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। कौन दुश्मनी कर रहा है जरा बताइए तो। चाइना हमारे एरिया में घुस जा रहा है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर बोलते हैं कि मार्किंग अच्छे से नहीं है ना, इसलिए घुस गया है। क्या बेवकूफी है? हाँ, दुश्मनी कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग? तो बस फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्साई चीन हमारा है। हम लोग पीओके के मामले में हम लोग शेर हो जाते हैं। सीओके जो चाइना को ऑक्युपाई किया है, कभी उस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। सेला टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, चाइना विरोध कर देता है। क्या मतलब बनता है? ताइवान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए कंट्री। किसके डर से? चाइना के डर से। क्यों डरते हैं? या हम थोड़े डर रहे हैं। जो बैठे हैं लोग डर रहे हैं। लोग हम काम तो कर रहे हैं, काहे डर रहे हैं भाई? बट आपको क्या लगता है क्यों डर? कुछ तो रीजन होगा तभी। अब डिप्लोमेटिक है वहाँ पे, शुरू से चला आया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी डर रहे हैं, मनमोहन सिंह भी वही कर रहे थे। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कर रहे थे, वो भी वही कर रहे थे। तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया था। पंचशील समझौता लेके जवाहरलाल नेहरू घूम रहे थे, चाइना ने पीठ पे खंजर मार दिया। अब तिब्बत के मामले में हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। दलाई लामा को लेके चाइना हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो हम लोग कहाँ चाइना से लड़ ही रहे हैं, कहाँ चाइना से दुश्मनी ही कर रहे हैं। बट कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते? उतना होना चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर। हम लोग ना फेंकने में नीरज चोपड़ा से आगे। क्या फेंकने में? अगर ओलंपिक में बांसबाजी में होता ना, तो गोल्ड मेडल हम ही लोग का रहता। वो कोई छीन ही नहीं सकता था। आदमी टेंशन फ्री होता, चल भाई ओलंपिक में एक तो अपना फिक्स है, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। अजीब अजीब हाल है। इकोनॉमी की हालत दुर्दशा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ चला गया किसी को मतलब ही नहीं होती है। जीएसटी का कोई और छोड़ नहीं है, किस चीज़ पे लगा दिया जाएगा जीएसटी का। अब देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज की बात कीजिए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है सब इंजीनियर, सब इतना पढ़ लिख के कहाँ खप जाता है तो पता ही नहीं चलता है। एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन जर्मनी से आ रही है, नहीं बनती इंडिया में, और आज़ादी के इतने साल बाद। तो चलिए हर चीज़ में हम आगे नहीं हो सकते हैं। बेशर्मी कहाँ होती है? अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस एमआरआई या सीटी स्कैन मशीन को मंगा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे, इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है? कोई एमआरआई किस लिए मंगाएगा? बड़ी बीमारी के लिए। सीटी स्कैन एमआरआई खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहाँ पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है, बड़ी बीमारी का है। उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की? वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे? स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है ये कहाँ बनेगा? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब? तो बेशर्मी हो गई ये तो। बट इसलिए करते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी की। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो लोग कम बुलवाएंगे, उसकी वजह से कोई यहाँ का इंसान सस्ती चीज़ बनाने की अच्छा कम आएगा एमआरआई मशीन,
तो कम आने की वजह से चीज़ें कम हुई, नुकसान ज़्यादा है हमको, बट प्रॉब्लम्स तो बीमारियां तो बढ़ रही हैं। तो जो MRI किसी को 1000 रुपये में होना चाहिए, आज 5000 7000 लगता है, जिस वजह से एक बड़ा हिस्सा जिसकी मंथली इनकम 8000 10000 है वो MRI कराएगा ही नहीं कराएगा। अब उसके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर था, स्टेज 1 में था, तो उसको दर्द तो होगा नहीं यहाँ पे। अब MRI महंगा नहीं कराएगा, जब कराने जाएगा तो स्टेज 4 आ चुका रहेगा। यहाँ पे सरकार को सारा कमाई करना है इसी की वजह से, और अगर यही बात होना चाहिए था तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। 70 साल वेट कर दिए, 75 साल वेट कर दिए, आप क्या पूरा 7 जन्म दे दें इनको? बट ये तो इनोवेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो हम लोग की भी जिम्मेदारी। तो उस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से एजुकेशन चीजें बढ़नी चाहिए, उस बात सही बड़े है। होना चाहिए। यहाँ पे सरकार इंसेंटिव दे, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन बस वही है कि आपको हम कितना भी सैलरी देंगे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में एक सरकारी अधिकारी बैठा रहेगा, उससे नीचे देंगे हम आपको। क्यों नहीं प्राइवेट को दे दे बनाने के लिए? आज आप बोलिए अडानी को, अंबानी को 2 साल में खड़ा कर देंगे सही हमारा। जाता क्या, वहाँ के इंजीनियर को पूछे कितना सैलरी है तुम्हारा, 25 लाख, आ जाओ 30 लाख, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग लगाना?